गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट सिक्स जो है पढ़ा रहा हूं। यह है एडजेक्टिव सर। आप पढ़े होंगे कक्षा 7, 8, 9 में एडजेक्टिव कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन यानी किसी चीज का नाम हो या स्थान हो या आई मी यू अस का विशेषता बताने वाला शब्द या उसके बारे में बताने वाला शब्द। जैसे मान लीजिए कि ही इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। आ रहा समझ में? राम इज ए नाटी बॉय, राम एक जो है शरारती लड़का है, तो नाटी जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में? और कुछ एडजेक्टिव आप देखते होंगे जैसे लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, थिंक पतला, फैट मोटा, रेड ब्लैक ब्लू रंग का नाम बताना हो, सब ये सब एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। एडजेक्टिव में कुछ नया मैं आपको बताऊंगा कि जैसे क्वांटिटी बताने वाला भी एडजेक्टिव होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये भी जो है एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। समझ में? हाँ। और जो डिग्री बताता है, जैसे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कॉमन डिग्री होता है, वो भी जो है गुड बेटर बेस्ट, ये भी एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। तो गुड बेटर बेस्ट हो गया, रेड ब्लैक व्हाइट, अरे समझ नहीं, दिस इज ए व्हाइट बोर्ड, ये सफेद बोर्ड है, तो व्हाइट जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से तो ये एडजेक्टिव के बहुत प्रकार होते हैं। एडजेक्टिव के कम से कम 10-12 प्रकार होते हैं, लेकिन मैंने जो जरूरी है इंपॉर्टेंट वो मैंने लिया है 6 ठो, तो 60 ठो। इसको आप देख लें, इसके बारे में बता दे रहा हूं, इसकी हिंदी लिख दे रहा हूं। इसका जो है यूज या इसे आप डेफिनेशन बना सकते हैं, और इसका जो है एग्जाम्पल लिया है, मैं आपको कायदे से समझा दे रहा हूं, आप कायदे से समझ लें। देखिए पहला जो लिखा है वो है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है तुलनात्मक विशेषण। क्या होता है? जगह है नहीं, ऐसे लिख दे रहे हैं हम, तुलनात्मक विशेषण। आगे समझ में? तुलनात्मक विशेषण है, ये तुलना करने की बात बताता है। सुपरलेटिव का मतलब अति माने ज्यादा विशेषता बताने वाला है ना। अतिशयोक्ति क्या कहेंगे इसको? हाँ, एक होता है ना अतिशयोक्ति अलंकार, अधिक जरूरत से अधिक। जैसे गुड जो है वो कॉमन है, क्या है? अब बेटर जो है वो कंपैरेटिव हो जाएगा, अब बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव हो जाएगा। तो आपके 12 वालों के सिलेबस में है, मैं पढ़ाऊंगा आपको कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को चेंज द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, है ना। आजा नो एनी, ये बेटर हो गया, मुंबई इज बेटर सिटी देन दिल्ली, तो ये बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री हो गया। तो उसी तरह से मैं पढ़ाऊंगा। तो कंपैरेटिव में आता है जैसे गुड कॉमन में आ जाएगा, कॉमन एडजेक्टिव में गुड आ जाएगा, और उसको एक डिग्री आगे बढ़ाएंगे, बेटर करेंगे तो वो आ जाएगा कंपैरेटिव में। अब बेस्ट करेंगे तो वो आ जाएगा सुपरलेटिव में। आ रहा समझ में? उसी तरह से हम आपको बताएंगे जब आपको कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। फिलहाल आप यहाँ एडजेक्टिव समझ रहे हैं, समझे? तो इसको कहते हैं अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति विशेषण। हाँ, अतिशयोक्ति विशेषण है ये। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, किसी चीज की विशेषता बता दे। बस एक क्रिया की विशेषता जो बताता है वो एडवर्ब हो जाता है। लेकिन नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो नाउन में आप जानते हैं व्यक्तियों के नाम आता है, आदमियों के नाम आता है, जानवरों के नाम आएगा, स्थानों के नाम आएगा, वस्तुओं के नाम आएगा। तो वस्तु की विशेषता बतावे या व्यक्ति की विशेषता बतावे या स्थान की विशेषता बतावे, वो एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। समझ में? तो अब इसके पहले हिंदी लिख दे तब मैं आपको ये समझाऊंगा। देखिए ये प्रेडिकेट है, तो जैसे सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेंटेंस के, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। बताए थे हम आपको। सब्जेक्ट के 4 पार्ट होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन
और पहला होता है डिटर्मिनर, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद होता है नाउन, और उसके बाद जो प्रेडिकेट का शुरू होता है, समझ में, तो प्रेडिकेट में सबसे पहला भाग वर्ब होता है, और दूसरा भाग ऑब्जेक्ट होता है, फिर तीसरा कंप्लीमेंट होता है। तो इसमें जो है प्रेडिकेट का मतलब हुआ विधेय। सब्जेक्ट के जो दो पार्ट है, एक सेंटेंस के दो पार्ट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। इसका भी एक वीडियो हम डाल देंगे, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा कि सब सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस के मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, एक को सब्जेक्ट कहते हैं जिसको उद्देश्य, एक को प्रेडिकेट कहते हैं जिसको विधेय कहते हैं। अरे समझ में, तो सब्जेक्ट के जो पार्ट हैं उसमें चार होता है। एक होता है आपका डिटर्मिनर, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है नाउन, एक होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। चार पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव इसमें आ जाएगा ना, नाउन और एडजेक्टिवल फ्रेज। उसी तरह से प्रेडिकेट के भी तीन पार्ट होते हैं, एक होता है वर्ब पहला, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट में ये प्रेडिकेट है वो कंप्लीमेंट में आएगा। कंप्लीमेंट में नाउन भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है और एडवर्ब भी आता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी आता है कंप्लीमेंट में। तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। तो फिलहाल आप समझें प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। क्या लिखा होता है? हाँ, विधेय विशेषण, विशेषण। तो विधेय विशेषण जो है वो ऑब्जेक्ट में प्रयोग किया जाता है। मैं अभी आपको ये समझाऊंगा। इसका जो है कंपाउंड पढ़े होंगे, एडजेक्टिव में भी मिश्रण। क्या होता है ये? हाँ, मिश्रण विशेषण। और ये है पोसेसिव, पॉजेसिव। तो ये पॉजेसिव जो होता है इसको उसमें ही पढ़े होंगे आप, मालिकाना। क्या पढ़े होंगे? हाँ, मालिकाना, जो मालिक का मालिकाना हक बताता है, जैसे कब्जा करना, व्यक्तिगत, वो सब बताता है। ये होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। देखिए थोड़ा सा नीचे कर दें इसको। डिमॉन्स्ट्रेटिव का होता है ठोस। हालांकि इससे मैं सहमत नहीं हूं, इसका नाम मैं अपने तरफ से रखा था। वो आपको जैसे किसी स्थान या व्यक्ति के बारे में बताना, तो वो ठोस तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी किताब में है तो मैंने लिख दिया। आप ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको यहां लेना चाहिए था हमको। प्रॉपर एडजेक्टिव है ना। प्रॉपर का मतलब होता है उचित। क्या होता है? हाँ, उचित विशेषण। तो ये ऊपर लेना चाहिए था, बहरहाल आप यही समझ लें, विशेषण, विशेषण। तो ये जो है, अब आप थोड़ा सा हिंदी समझ लिया, अब इसको कायदे से समझें। कह रहा है कॉमन जो है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, यानी तुलनात्मक, जहां दो या दो अलग अलग व्यक्तियों या चीजों की तुलना किया जाए। जैसे देखिए, फास्टर है, स्मॉलर है। ही इज फास्टर देन मी, ही इज स्मॉलर देन यू। बात समझ रहे कि नहीं? तो स्मॉलर, फास्टर, अरे समझ में, बेटर, ही इज बेटर देन मी, आई एम बेटर देन यू। तो इस तरह का ये वाक्य में होगा बेटर, बेटर देन, बेटर देन यू। अरे समझ में? तो स्मॉलर देन, ही इज स्मॉलर देन यू, आई एम बेटर देन यू, यू आर फास्टर देन ही। अरे समझ में? तो इस तरह से तुलनात्मक जो है उसको कहते हैं। देखिए लिखा है कि दो अलग अलग व्यक्तियों या चीजों की तुलना करना। कंपेयर, इसे आप इसका डेफिनेशन बना सकते हैं इससे कि कंपेयर टू डिफरेंट पीपुल आर थिंग्स। तो आप इसका डेफिनेशन बनाएंगे कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव इज ए कंपेयर टू पीपुल आर थिंग्स। दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना जहां किया जाए वहां होता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव। आगे समझ में आप लोगों को? आइए दूसरे में चलते हैं। लिखा है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव का मतलब होता है अतिशयोक्ति, ज्यादा बढ़ाना।
जैसे बेस्ट तो होता है गुड, एगो बेटर, बेस्ट। एक टाल, एक टालर, एक टाले, टालरेस्ट ना। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट जो आ रहा है वो जो है सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। यहां देखिए लिख दिए हम, देखिए हाँ, स्मार्टेस्ट या लाउडेस्ट। एक होता है लाउड, लाउडर और लाउडेस्ट। आ समझ में? स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। आ समझ में? स्मॉलेस्ट। तो ये जो है इस तरह से, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मुंबई इज दी बेस्ट सिटी इन इंडिया। गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, तो बेस्ट का प्रयोग आप यहाँ किएंगे। यहाँ देखिए लिखा है कंपेयर मोर देन टू पीपुल आर थिंग्स। तो आप परिभाषा बना लीजिए इसका आराम से। सुपरलेटिव एडजेक्टिव इज ए कंपेयर मोर देन टू पीपुल आर थिंग्स। दो या दो से अधिक वस्तुओं, दो से अधिक, दो नहीं, हाँ दो या दो से, दो भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना करने में इसका प्रयोग किया जाता है सुपरलेटिव का। सुपरलेटिव डिग्री मैं पढ़ाऊंगा आपको, आपके इंटरवल सिलेबस में है। चलिए आते हैं तीसरे में, लिखा है प्रेडिकेट यानी विधेय। इसमें कह रहा है कि प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। हम बताए हैं अभी आपको कि सब्जेक्ट के जो प्रेडिकेट होता है उसमें जो कंप्लीमेंट आता है, उस कंप्लीमेंट में जो अगर कोई एडजेक्टिव डाला जाए दैट इज नॉन एज प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट विशेषण जो है वो होता है, जैसे देखिए लिखा है टाल, लॉन्ग, ब्यूटीफुल। आ रहा समझ में? तो आप लिखेंगे ही इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सॉरी सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो सी जो है वो तो सब्जेक्ट हो गया, और ये इज से ही प्रेडिकेट शुरू हो गया, तो इज हो गया आपका वर्ब, ही हो गया आपका सब्जेक्ट। आ समझ में? आप ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। आ समझ नहीं? आ गर्ल जो है हो गया नाउन। आ समझ में? तो इसमें प्रेडिकेट नहीं है, सब्जेक्ट के पार्ट नहीं है, सब्जेक्ट का एक ही पार्ट है बस सी। सी हो गया आपका, और सब्जेक्ट हाँ एक ही होता है, कभी एक होता है कभी चारों होता है। अब बाकी इज से लेके सब प्रेडिकेट है। तो इज के बाद ना ब्यूटीफुल आ रहा है, तो ब्यूटीफुल हो गया कॉम्प्लीमेंट में, यानी प्रेडिकेट के अंतर आपका ब्यूटीफुल आ गया। तो सी इज ए ब्यूटीफुल, ही इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, नहीं गड़बड़ हो गया। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए हैंडसम बॉय। ब्यूटीफुल के जगह पर लड़कों के लिए हैंडसम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। कंपाउंड में नंबर नहीं डाला है, एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात। और भी होता है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं बढ़िया से। तो 4 नंबर में है कंपाउंड एडजेक्टिव, मिश्रित, मिश्रण, मिश्रण यानी मिश्रित, मिश्रित कहिए, मिश्रण नहीं मिश्रित कहिए, मिश्रित कहिए इसको, मिश्रित या मिश्रण लिख दीजिए, क्या लिखे मिश्रण रहने दीजिए। चलिए कंपाउंड हो गया, मिश्रण लिखा है कि फार्म्ड फ्रॉम मल्टीपल वर्ड्स, कई शब्दों से बना हुआ शब्द। है ना समझ? जैसे हार्ड वर्कर होता है ना, यहां देखिए लिखे हुआ हार्ड वर्कर, ब्लू आइज नीली आंखें वाली, बिग हेयरटेड बड़ा, बड़ा खोपड़ा वाला, बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला। हाँ हार्ट माने दिल होता है, तो हार्टर माने बड़ा दिल वाला। तो इस तरह से जो है आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट आता है हाँ पोजिसिव, मालिकाना। देखिए ये 3 शब्द है अलग अलग। यहां देखिए ये पोजिसिव है, ये पोजीशन है, आइए हाँ ये नहीं नहीं देखिए ये शब्द है पोजेसिव, और ये है पोजेसियन, पोजेसियन, और ये है पोजीशन। इसका मतलब हुआ स्थान।
पोजीशन माने क्या हुआ, ये स्थिति। इसका मतलब हुआ कब्जा, है क्या लिख दिया है हिंदी में, और इसका मतलब हुआ मालिकाना। तीन अलग अलग शब्द है, बनाया जाता है। आप देखिए नाउन से एडजेक्टिव बनाया जाता है। देखिए यहां मैं आपको बताऊंगा, देखिए नाउन से यहां बताऊंगा लास्ट वाले में, प्रॉपर में बताऊंगा मैं। जैसे इंडिया, इंडिया देश हो गया, नाउन हो गया। इंडियन, इंडिया में जो रहता है। जापान, जापानीज। अमेरिका, अमेरिकन। तो अमेरिका नाउन है और अमेरिकन एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये भी पढ़ाया जाता है नाउन से एडजेक्टिव बनाना। छोटे क्लास में है, हम लोग पढ़े थे 6-7 में थे, तो एडजेक्टिव, नाउन से एडजेक्टिव बनाना। आगे चलते हैं इसमें। हाँ बता रहे थे हम आपको मालिकाना। तो देखिए लिखा है कि एक्सप्रेस, हाँ हाँ पोजेशन, पोजेशन। तो ये कब्जा व्यक्ति करने के लिए किया जाता है। जैसे देयर, हुज किसका है, देयर उसका, अरे समझ में, THEIR देयर, दे देयर देयर, दे देम देयर देयर होता है ना। तो ये इसमें देयर है, इट्स है ना, हाँ हुज है, इट्स है। इस तरह से जो है कब्जा बताने वाला शब्द है। ये आप याद जरूर रखें, है ना। इसमें बहुत सारा आता है, बहुत जरूरत से ज्यादा आता है। टाल, लॉन्ग, ब्यूटीफुल, इसमें बहुत आता है प्रेडिकेट में। हाँ बैड, अच्छा बुरा। देखिए एडजेक्टिव केवल विशेषता ही नहीं बताता है, बुराई भी बताए तो एडजेक्टिव है। हाँ बैड भी एडजेक्टिव है और गुड भी एडजेक्टिव है, पहले पहले बता चुके हम आप लोग। नेक्स्ट आइए, 6वां है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें जो है वो पोजीशन बताता है, स्थान, इन स्पेस एंड टाइम, समय बताता है, स्थान बताता है, स्थिति व्यक्ति का हो या थिंग्स का हो। जैसे देखिए लिखा है दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, ये बताता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए कि दैट, दिस, दोज भी एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। समझ में, केवल यही टाल, लॉन्ग, ब्यूटीफुल, फैट और रेड, ब्लैक यही नहीं आता है, ये दैट वगैरह भी आता है। इसमें हम नहीं लिया है, बता दे रहे हम आपको। अगर कहा जाए कि टू बॉयज कहा जाए तो ये टू भी एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, बता रहे कि नहीं। हाँ दिस इज ए, दीज आर बुक्स, या दीज आर, दीज आर 3 बुक्स, ये 2 किताबें हैं। तो ये जो टू है ये भी एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। वो उसको कहते हैं काउंटिंग एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, हाँ काउंटिंग, काउंटिंग लिख लीजिएगा 8 नंबर में, काउंटिंग एडजेक्टिव। आइए चलते हैं लास्ट में, लिखा है प्रॉपर एडजेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको तो हमको यहाँ आप 2 नंबर में लिख लीजिएगा, 3 नंबर में काम, या 1 नंबर में लिख ले, यहाँ पर बेटर होगा। प्रॉपर उचित विशेषण, देखिए नंबर है इसका, उचित विशेषण 1 नंबर में ही आना चाहिए। कह रहा है कि रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक पोजीशन, जो आदमी जो है, हाँ जो है आप विशिष्ट व्यक्ति या स्थान या संबंध बताने वाला शब्द। जैसे यहाँ देखिए लिखा, वही बता रहे थे हमको, अमेरिकन, समझ में, और हाँ नेपोलियन, इंडियन, जापानीज, इस तरह से जो है ये शब्द आता है। तो ये अब जब आप अगले क्लास में, अभी तो आप इंटर तक हैं, जब आप BA में इंग्लिश पढ़ेंगे, MA में इंग्लिश पढ़ेंगे, तो इसके बारे में और विस्तार से पढ़ाया जाएगा। मैं MA वालों को जब इंग्लिश पढ़ा, खुश दिमाग पढ़ा, बहुत ज्यादा उसमें इंग्लिश था, मैं बताया उन लोगों को, बहुत बताया था मैं इंग्लिश। ये पूरी एक किताबें बन जाएगा आपका, एक लेसन हो जाएगा एडजेक्टिव का सबका। पहले ठोस रहता है, बाद में जाके ये बिग हो जाता है, अगले क्लास में जाएंगे तो। और जब आप PhD करेंगे इंग्लिश से, बहुत कम इंग्लिश से PhD है, पूरे विश्व में बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश से PhD करते हैं। हिंदी से PhD आपको बहुत मिल जाएंगे, बायोलॉजी से PhD बहुत मिल जाएंगे, जूलॉजी से, बॉटनी से PhD मिल जाएंगे, केमिस्ट्री से PhD मिल जाएंगे, मैथ से PhD मिल जाएंगे, है ना, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, जितने चीजें हैं, हिस्ट्री वगैरह, सबका बहुत मिल जाएंगे। लेकिन इंग्लिश के PhD बहुत कम मिलेंगे आपको। मैं हूं असलम सर।